Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Saboz। आज हम आपको एक जालिम बादशाह और मोमिन लड़के का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो कि कुरान पाक की सूरह बुरूज में मौजूद है। सूरतुल बुरूज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अस्हाबुल उखदूद यानी खंदकों वालों का जिक्र फरमाया है। बहुत अरसे पहले की बात है कि एक जालिम बादशाह था जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाने वाले लोगों को आग की खंदकों में जलाया। इस वाक़े को बयान करके ईमान वालों को काफिरों के जुल्म सितम पर सब्र करने और तौहीद पर कायम रहने की तलकीन की गई है। ये वाक़या हदीस की मशहूर किताब सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारका में तफसील से बयान किया गया है। पहले ज़माने में एक बादशाह था जिसके पास एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि मुझे एक लड़का दे दीजिए जो मुझसे जादू सीख ले। बादशाह ने एक लड़का मुकर्रर कर दिया जो उससे जादू सीखने लगा। इस लड़के और जादूगर के घर के रास्ते में एक इबादत गुजार ईसाई राहिब रहता था। लड़के ने जब उसकी बातें सुनी तो उससे मुतासिर हो गया और उसके पास जाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन का इल्म सीखने लगा। लड़का इस सोच में था कि जादूगर और ईसाई राहिब में से कौन सच्चा है और उसे किसकी बातें माननी चाहिए। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो लड़का राहिब के पास से जादूगर के पास जाने के लिए निकला तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जानवर लोगों के रास्ते में आकर खड़ा हो गया है, जिससे लोगों की आमदोरफ्त रुक गई है। ये मंजर देखकर लड़के ने सोचा कि ये मौका अच्छा है कि इस बात की तस्दीक कर ली जाए कि जादूगर का मजहब सच्चा है या उस ईसाई राहिब का। उसने एक पत्थर उठाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि अगर राहिब का मजहब सच्चा है तो ये जानवर मर जाए वरना ना मरे। ये कहकर उसने पत्थर मारा तो वो जानवर फौरन मर गया। लोगों ने ये देखकर लड़के के इल्म का एतराफ कर लिया। यूं वो लड़का अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता करदा सलाहियतों से अंधों और कोढ़ के मरीजों का इलाज करने लगा। एक दिन एक नाबीना शख्स उसके पास आया और कहने लगा कि अगर तुम अपने इसी इल्म के जरिए मेरी आंखों की रोशनी वापस ले आओ तो मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे आपसे कोई इनाम नहीं चाहिए, ये इल्म तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। हाँ, अगर आपकी बीनाई वापस आ गई तो क्या आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान ले आएंगे? उस शख्स ने कहा, हाँ जी। चुनाचे लड़के ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उनकी दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस शख्स की बीनाई वापस दे दी तो वो ईमान ले आया। जब बादशाह को इस बात की खबर हुई तो उसने राहिब, लड़के और नाबीना शख्स को अपने दरबार में बुलवा कर कहा, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हम सबका रब है। बादशाह ने नाबीना शख्स और राहिब को आरे से चीर कर 2 टुकड़े करा दिया। लड़के को कत्ल करने के लिए बादशाह ने अपनी फौज के एक दस्ते को हुक्म दिया कि उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। फिर लड़के से अल्लाह का दीन छोड़ने को कहा। अगर वो छोड़ दे तो ठीक है वरना धक्का दे देना ताकि वो नीचे गिरकर मर जाए। फौजी इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले गए। लड़के ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि ए अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ पर जलजला तारी कर दिया। वो सारी फौज जो इस लड़के को मारने गई थी खुद गिरकर मर गई। वो लड़का सही सलामत दोबारा बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने पूछा कि मेरे फौजी कहाँ हैं? उसने जवाब दिया कि उन सबको मेरे रब ने मार डाला और मुझे बचा लिया। बादशाह ने फिर दूसरे दस्ते को हुक्म दिया कि इसे समंदर में ले जाओ। जब समंदर के दरमियान में पहुंचो तो उससे अल्लाह का दीन छोड़ने को कहना। अगर वो छोड़ दे तो ठीक है वरना इसे समंदर में फेंक देना। फौजी इसे ले गए। जब समंदर के दरमियान में पहुंचे तो लड़के से फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि ए अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी फौज को गर्क कर दिया और इस लड़के को फिर बचा लिया। वो दोबारा बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने पूछा कि मेरी फौजी कहाँ है? लड़के ने जवाब दिया, इन सबको मेरे रब ने मार डाला और मुझे बचा लिया। इस तरह बादशाह को मालूम हो गया कि वो लड़के को कत्ल करना उसके बस में नहीं है। जब बादशाह की लड़के के कत्ल कोशिशें नाकाम हो गई तो बिलाखिर लड़के ने बादशाह से कहा कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो एक बहुत बड़े मैदान में तमाम लोगों को जमा करो, फिर मेरे तरकश में से एक तीर निकाल कर मेरी कमान में लगाओ, फिर ये कलमात, बिस्मिल्लाह रब्बी हाजल गुलाम, मैं इस लड़के के रब
اللہ کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں، پڑھ کر مجھ پر تیر پھینکو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ ساری قوم یہ منظر دیکھتے ہی پکار اٹھی کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ حقیقی رب وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس کا ذکر یہ لڑکا کر رہا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت غصے ہوا اور اس نے اپنے فوجیوں کو خندقیں کھودنے اور ان میں لکڑیوں کے ذریعے آگ جلانے کا حکم دیا۔ تمام ایمان والوں کو اس آگ کے گرد جمع کیا گیا، پھر ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا۔ جو توحید کا اقرار کرتا اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا۔ اس طرح سارے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مومنوں کو ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں گر جانا قبول کیا۔ صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس عورت کو آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی تو اس کا بچہ بولا کہ امی جان صبر کیجیے، بے شک آپ حق پر ہیں، لہٰذا ان دونوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر جل گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دیں گے، جبکہ ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے صبر اور استقامت پر جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا قصہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اس مفید معلومات کو اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کر رہے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔